सूरज कुमार जीएस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और उस 25 क्वेश्चन के साथ लगभग हम आपको 100 क्वेश्चन करा के जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो केवल राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो बाहरी सीमा से नहीं लगे हैं, जो सिर्फ अंदर के सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जबकि भारत के 23 ऐसे राज्य हैं जो बाहरी सीमा से लगे हुए हैं। भारत के कितने राज्य बाहरी सीमा से लगे हुए हैं? तो 23, जबकि 5 राज्य केवल राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जबकि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं और भारत के 18 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय सीमा बनाते हैं। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन देशों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के साथ जल और स्थल दोनों में लगी हुई है। तो ऐसे देशों की संख्या 3 है। पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है म्यांमार। ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जबकि बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद कीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और उस दिन 2 देश बनाए गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो जब दो देश में भारत का बंटवारा हुआ, उस समय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन उसके 2 दिनों के बाद 17 अगस्त 1947 को सर हेनरी रेडक्लिफ के नेतृत्व में बॉर्डर कमीशन के अनुशंसा पे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा खींची गई। अगर यही क्वेश्चन पूछा रहता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब इसका आंसर होता था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। याद कीजिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, जबकि जगजीवन राव स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है। तो पहले इस क्वेश्चन ऑप्शन को छांटिए कि कौन भाग ले सकता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये तो लेता है भाई। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनमोनी सदस्य नहीं जी, ये भाग नहीं लेते हैं। इसका आंसर यही होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के मनमोनी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता क्या होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। वह भारत का नागरिक हो, वह पागल नहीं हो, वो दिवालिया ना हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो और वह व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये की जमानत की राशि चाहिए और टोटल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त भी होना चाहिए। वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति सिंह हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा
यदि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेपो दर। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे कहते हैं रेपो दर, जबकि आरबीआई जिस दर पर अपने अधीनस्थ बैंकों से कर्ज लेता है वह कहलाता है रिवर्स रेपो दर। और सीआरआर कैश क्रेडिट रेशियो, यह पैसा प्रत्येक बैंक का आरबीआई के पास जमा रहता है, वह जब चाहे इस पैसा को निकासी कर सकता है। आरबीआई इस सीआरआर के रकम पे ब्याज भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सार्वजनिक बैंक नहीं है? यानी इनमें से कौन सरकारी बैंक नहीं है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये तो सरकारी बैंक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी सरकारी बैंक है, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी सरकारी बैंक है, जबकि क्या आईसीसीआई बैंक ये सरकारी बैंक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसीआई बैंक, ये सरकारी बैंक नहीं है और एक प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें खान बाबा के नाम से जाना जाता है या मलंग बाबा भी इनको कहा जाता है। जबकि भारत रत्न पाने वाले दूसरे गैर व्यक्ति नेल्सन मंडेला थे। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जबकि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, पश्चिम बंगाल में है जल्दापारा, गोरुमारा और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, जबकि बिहार में एक ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। सुंदरबन का डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है और कंचनजंगा नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो NH1 दिल्ली टू पाकिस्तान, NH2 दिल्ली से कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो एड्स HIV वायरस, ये तो एड्स वायरस से ही होता है। चेचक ये भी वायरस से होता है। छोटी माता है ये भी वायरस से होता है। ये तीनों रोग वायरस से होता है, जबकि गंजापन एक कवक जनित बीमारी है। एक कवक से होता है जिसमें लोगों के सर का बाल उड़ने लगता है और वो गंजा होने लगते हैं, इसी को बोलते हैं गंजापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि भारत का विरासत पशु है। देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जबकि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और सांड बिहार का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्लोरीन की परमाणु क्रमांक, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो किसी भी तत्व को सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाद बाकी के शेष कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हें कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो पूछा है कि क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो क्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि 10 कोर इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि कोई भी तत्व 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल बात सही है। कोई भी तत्व ना तो 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा को ग्रहण कर सकता है और न 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा को त्याग कर सकता है। ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा कहला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जी बिल्कुल सही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के सबसे बाह्यतम कक्षा में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी तत्व की संयोजकता 0 नहीं हो सकता। किसी भी तत्व की संयोजकता 0 नहीं हो सकता। नहीं जी, किसी भी तत्व की संयोजकता 0 नहीं हो सकता है। हो सकता है, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है। ये ऑप्शन सही है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी।
जी बिल्कुल सही। नाभिक खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। और अगला ऑप्शन है कि परमाणु उदासीन जबकि परमाणु का नाभिक विद्युत धनात्मक होता है। चलिए ये भी सही है। तो यह क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सारे के सारे कथन सही है, इसका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन बीमारी विषाणु द्वारा होता है। विषाणु द्वारा होता है। एड्स वायरस से होने वाला रोग है। रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होता है, ये भी है वायरस जनित रोग है। छोटी माता ये भी वायरस से होने वाला रोग है, जबकि ये तीनों वायरस से होने वाला रोग है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 352, 356, 360 और 1, 2, 3। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, बी ऑप्शन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति शासन लगभग प्रत्येक राज्य में लग चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगा है, जबकि वित्तीय आपात अभी तक 1 बार नहीं लगा है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। विस्थापन 0 हो सकता है। जी बिल्कुल, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, तो विस्थापन 0 हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। जी, दूरी धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। जी नहीं, तो बिल्कुल गलत। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। जी बिल्कुल सही है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये तो सही है। एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल ये भी सही है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। जी बिल्कुल, दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे दूध का दही जम जाता है। आमाशय की दीवार क्षारीय होती है। आमाशय की दीवार क्षारीय होती है। जी बिल्कुल सही है। दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, नहीं सर से सॉरी, दूध में नहीं, दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर है कौन सा कथन सत्य है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, सत्य पूछ रहा है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नहीं सर, ये तो गलत है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। न्यूटन को प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है न्यूटन के तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। हाँ, ये तो सही है, न्यूटन के तीसरे गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के तीसरे गति नियम में कहा गया है कि कोई क्रिया के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये तो सही है। चलती हुई गाड़ी जब अचानक ब्रेक ले ले तो आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। नहीं साहब, जब चलती हुई गाड़ी ब्रेक ले ले तो आदमी अचानक आगे की तरफ झुक जाता है। रुका हुआ घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो सवार आगे की ओर झुक जाते हैं। नहीं सर, रुका हुआ घोड़ा अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो सवार पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन कि न्यूटन के तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। जी बिल्कुल, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम और ध्रुवों पर महत्तम होता है, तो ये तो सही है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, ये तो सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है,
अच्छा नेट से देखते हैं। सी में है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं होता है, नहीं जी, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, ये गलत है। पृथ्वी घूर्णन गति बंद कर दे तो ध्रुव को छोड़कर सभी स्थान पर जी का मान बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। कौन सत्य नहीं है? तो यही सी सत्य नहीं है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है और ऑप्शन कह रहा है कि नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जिनको भारत के लिए भी पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, हम बने हुए हैं आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।